यहां पर हमें घनमूल निकालना है ऋण 343 का। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे 3 बार खुद से गुणा करके हमें ऋण 343 मिलना चाहिए। तो यह है घनमूल ऋण 343 का। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि यह बराबर है ऋण 343 की घात 1/3। तो हम जानना चाहते हैं कि ऋण 343 का घनमूल क्या है। तो चलो सबसे पहले तो ऋण 343 का गुणनखंडन कर लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर ऋण 343 और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसका गुणनखंडन कर दूंगा ऋण 1 और 343 में। तो ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा 343। अब ये 343 2 से तो विभाजित नहीं होता है, क्या ये 3 से विभाजित होगा? तो यहाँ ये 300 तो चले जाएंगे 3 में 100 बार, पर 43 3 से विभाजित नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो 343 4 से तो विभाजित होगा ही नहीं और 5 से भी नहीं होगा क्योंकि आखिरी संख्या यहाँ पर 5 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा। क्या ये 7 से विभाजित हो सकता है? तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पर क्या 343 विभाजित होता है 7 से। तो यहां पर हमारे पास पहले है 34, तो 7 गुणा 4 ये हो जाते हैं 28 और यहाँ पर 34 ऋण 28 हमारे पास बच जाएंगे। हमारे पास यहाँ बच जाएंगे 6। ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा और 7 गुणा 9 होते हैं 63। तो यहाँ पर ये 63 पूरी तरह से यहाँ कट जाएंगे और हमें भागफल मिलेगा 0। यानी कि 343 7 से पूरी तरह विभाजित होके 49 छोड़ता है। तो यहाँ पर 343 को मैं गुणनखंडित कर सकता हूँ 7 और 49 में, और 49 को मैं गुणनखंडित कर सकता हूँ 7 और 7 में। तो यहाँ 7 गुणा 7 हो जाते हैं 49। यानी कि ऋण 343 का गुणनखंडन है ऋण 1 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो जो घनमूल है ऋण 343 का वो हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये है घनमूल ऋण 1 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 का। और इसे मैं यहां बराबर लिख सकता हूं कि ये घनमूल है ऋण 1 का गुणा घनमूल 7 गुणा 7 गुणा 7 का। तो हमें यहां चाहिए ऋण 1 का घनमूल, और ऋण 1 का जो घनमूल है वो होता है ऋण 1, क्योंकि हम जब ऋण 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमें उत्तर में मिलता है ऋण 1 ही। यहां पर ऋण 1 गुणा ऋण 1 हो जाता है धन 1 गुणा ऋण 1 हो जाता है ऋण 1। तो ऋण 1 का जो घनमूल है वो है यहां पर ऋण 1, और गुणा यहां पर जो घनमूल है 7 गुणा 7 गुणा 7 का, वो तो सीधी सी बात है कि वो 7 ही है, क्योंकि 7 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये यहां बराबर हो जाएगा ऋण 1 गुणा 7 यानी कि ऋण 7 के। यानी कि जो घनमूल है ऋण 343 का वो हमें मिल चुका है, वो है ऋण 7।